तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाटर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि जो ओशियन की मूवमेंट्स होती है, समुद्र में जो मूवमेंट होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं भी। जैसे पहले को वेव्स कहते हैं, दूसरे को टाइड्स और थर्ड वन को करंट कहते हैं। तो वेव्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम टाइड्स और करंट के बारे में पढ़ेंगे कि टाइड्स क्या हैं और ओशनिक करंट्स क्या हैं। तो टाइड क्या होता है? जब ओशन का पानी, समुद्र का पानी ऊपर और नीचे होता है, अप एंड डाउन होता है, जिसमें तेज़ी भी आती है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठती हैं समुद्र की लहरें और नीचे भी गिरती हैं दिन में 2 दफ़ा, तो उसे हम टाइड कहते हैं। और ये जो टाइड है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। तो जो स्प्रिंग टाइड है ये हेल्प करती है हाई टाइड बनाने में, और जो नीप टाइड है वो लो टाइड बनाने में हेल्प करती है। तो मैं आपको ये डायग्राम में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये शो किया हुआ है, यहाँ पे नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। तो नीप टाइड में आप देखिए क्या होता है, सन जो है वो अर्थ के सामने है और अर्थ जो है अल्टरनेट मूवमेंट में मून के सामने है। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। सन, अर्थ और मून अल्टरनेट डायरेक्शंस में होते हैं। और इस वक्त जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है अर्थ पे सन और मून की वजह से, तो वो नीप टाइड क्रिएट करता है, मीन्स लो टाइड। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सन के सामने ही मून होता है और मून के बिल्कुल सामने अर्थ होता है। ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और जब सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे लगता है तो उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और ये स्प्रिंग टाइड ही हैं जो हाई टाइड बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। और जो ये स्प्रिंग टाइड हैं ये हेल्प करते हैं बोट की मूवमेंट में भी, जिसे हम नेविगेशन कहते हैं, और ये हेल्प करते हैं फिशिंग में भी, और कभी कभार तो ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी। हाई टाइड जो है इसका हेल्प होता है नेविगेशन में भी, बोट के जाने में भी हेल्प करते हैं। हाई शोर उठता है, मीन्स कि हाई टाइड उठती हैं ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से बोट जो है वो जल्दी अपने जगह पे पहुंच जाती हैं। और फिशिंग में भी हेल्प, मतलब जो फिशेस हैं वो किनारे पे आ जाती हैं हाई शोर की वजह से। मतलब जो राइज एंड फॉल होता है लहरों में, उसकी वजह से जो सारी फिशेस हैं वो आ जाती हैं साइड पे, जिसकी वजह से जो फिशिंग करने वाले हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाती है, वो फिश को जल्दी पकड़ सकते हैं। और कई कंट्रीज़ में तो इन हाई टाइड से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। उसके बाद जो नीप टाइड है तो वो मैंने आपको बता दिया था कि उसमें सन, अर्थ और मून जो है वो अल्टरनेट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से लो टाइड बनती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो नीप टाइड है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ओशनिक करंट्स के बारे में कि ओशनिक करंट्स हैं क्या। तो ओशनिक करंट्स हम किसको कहते हैं? देखिए ओशनिक करंट्स क्या होते हैं। ओशनिक करंट्स होते हैं मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर ऑन सरफेस एंड बिलो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर विंड्स। वो मूवमेंट ओशन के वाटर के, समुद्र के पानी में, जो उसकी सरफेस पे भी होती हैं और उसकी सरफेस के नीचे भी होती हैं, टेम्परेचर और विंड के डिफरेंस होने की वजह से। जब टेम्परेचर हाई हो या लो हो, या विंड फास्ट है या स्लो है, उसकी वजह से जो उसकी मूवमेंट में असर पड़ता है समुद्र के पानी में, उसे हम ओशनिक करंट्स कहते हैं। और ये जो ओशनिक करंट्स हैं ये वार्म भी हो सकती हैं और कोल्ड भी हो सकती हैं। तो देखिए जो वार्म होगी उसे वार्म करंट कहेंगे, और जो कोल्ड है उसे कोल्ड करंट कहेंगे। जो वार्म करंट है ये ओरिजिनेट होती इक्वेटर पे। इक्वेटर मैंने आपको बताया था जहाँ पे सन की रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं, और वहाँ के जितना भी लैंड है या कंट्री उस रीजन में पड़ता है वो गर्म रहता है। तो ये वहीं पे ओरिजिनेट होती हैं इक्वेटर पे, और पोल की तरफ मूव करती हैं वार्म करंट। और इससे टेम्परेचर भी उस जगह का जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वार्म है, गर्म है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा ही। जो कोल्ड करंट है ये कैरी करता है वाटर हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ। अब ये आपको बच्चों ये याद रखना, ये मेन है। लैब्राडोर ओशनिक करंट जो है ये कोल्ड करंट होती है, और गोल्फ स्ट्रीम होती है वार्म करंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वर्ल्ड की कोल्ड करंट का नाम क्या है। तो वर्ल्ड की जो कोल्ड करंट है उसका नाम है लैब्राडोर ओशनिक करंट, और जो वार्म करंट है वो है गल्फ स्ट्रीम।
उसके बाद वो एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सारे फिशेस काफ़ी सारी वर्ल्ड की आ जाती हैं और फिशिंग में हेल्प हो जाती है। इट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, और जहाँ ये मीट करते हैं वहाँ पे फॉगी वेदर भी होता है, लेकिन फॉगी वेदर जो है नेविगेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। नेविगेशन मीन्स जो शिप चलती हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं होता है, शिप की मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो आपको मैं अब एक पिक में दिखा देती हूँ करंट्स के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो कि जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की जो वार्म करंट है, मतलब वो बताया था लेब्राडोर करंट, वो कहाँ पे है, तो वो ये रही, ये है लेब्राडोर। और जो गल्फ स्ट्रीम है ये कोल्ड करंट थी, वो ये रही, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेंगुला करंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ करंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वर्ल्ड की, ये आपको याद रखना है। हमबोल्ट एट पेरू करंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कैलिफोर्निया करंट भी है यहाँ पे। तो ये कुछ करंट्स हैं जो मेन है, इसमें मैंने आपको बताई थी जो वर्ल्ड की हैं वार्म करंट, ये हैं लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।